हेलो। हाँ प्यारे बच्चों, चलिए सब ठीक है, मज़े में हैं। एक नया वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दो टॉपिक्स छोटे छोटे, नॉर्मेलिटी इक्वेशन और मोलरिटी इक्वेशन। मतलब अब तक हम मोल कॉन्सेप्ट और फिर मोल कॉन्सेप्ट का यूज़ इन सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशंस को एक्सप्रेस करने के लिए अलग अलग मेथड्स मैंने डिस्कस किए हैं आप लोगों के साथ। अब एक और चीज़ है कि फॉर एग्जांपल एक सॉल्यूशन है हमारे पास जिसकी नॉर्मेलिटी या मोलरिटी हमें गिवन है ना, N1 या V1, और उसका वॉल्यूम हमें पता है। अब उसको यदि हम डाइल्यूट कर दें, अब डाइल्यूट करने का मतलब आप समझते होंगे, डाइल्यूशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। जैसे पानी है सॉल्वेंट फॉर एग्जांपल वहाँ पे, है ना, तो उसमें थोड़ा सा वाटर और ऐड कर दिया जाए। द प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन मीन्स एडिशन ऑफ मोर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन, उसको हम बोलते हैं डाइल्यूशन। तो यदि किसी भी सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट करते हैं तब जो प्रीवियस पहले जो हमें नॉन नॉर्मेलिटी या मोलरिटी थी वो तो हमें था, उसका वॉल्यूम भी पता था। अब डाइल्यूशन के बाद जो वो सॉल्यूशन बना उसका वॉल्यूम भी हम मेज़र कर सकते हैं, पर उसकी नॉर्मेलिटी या मोलरिटी अब क्या हो जाएगी, नया जो सॉल्यूशन बना डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। तो उसके लिए आपके पास मेथड्स हैं। देखिए पहले हम बात कर रहे हैं नॉर्मेलिटी इक्वेशन। क्या बता रहा हूँ मैं, इफ़ ए सॉल्यूशन हैविंग नॉर्मेलिटी N1 and volume V1 is diluted to a वॉल्यूम V2, ठीक है, देन व्हाट इज़ द नॉर्मेलिटी ऑफ न्यू रिजल्टेंट सॉल्यूशन, जो बना उसकी नॉर्मेलिटी कैसे निकालेंगे। तो एक चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है कि सॉल्यूशंस के अंदर हमेशा जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स बिफोर डाइल्यूशन मैं कहूँ, और वो बराबर रहेगा नंबर ऑफ ग्राम, क्योंकि सोल्यूट जो हमने मिला रखा है उसके अंदर वो तो उतना ही रहना है, उसके अमाउंट में चेंज थोड़ी हो रहा है, जो जितना पहले था उतना ही रहेगा आफ्टर डाइल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ एक इक्वेशन हम यूज़ करेंगे N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2। ये हमारा जो गिवन सॉल्यूशन है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, और ये वाला न्यू सॉल्यूशन। तो यहाँ से आप इजीली N2 कैलकुलेट कर सकते हैं N1 अपॉन V1 डिवाइडेड बाई V2, ठीक है। ये तो ऐसा था। यदि हम टू सॉल्यूशंस को मिक्स करते, फॉर एग्जांपल मेरे पास दो सॉल्यूशन है, दो की जगह तीन सॉल्यूशन है, N1 V1 एक सॉल्यूशन फर्स्ट सॉल्यूशन प्लस N2 V2 प्लस N3 V3, ये इस तरह से तीन अलग अलग नॉर्मेलिटी के सॉल्यूशन है एक ही सब्सटेंस के ना, सेम सब्सटेंस के। जैसे एसिड HCl के तीन अलग अलग नॉर्मेलिटी के सॉल्यूशंस हैं। यदि इन तीनों को ऐड कर दिया जाए आफ्टर मिक्सिंग, तो न्यू जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी नॉर्मेलिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसकी नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करने का तरीका क्या रहेगा, इन तीनों को तो ऐड कर लेंगे, N1 V1 प्लस N2 V2 प्लस N3 V3 डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम V1 V2 प्लस V3। तो इस तरह से जो भी नया सॉल्यूशन बनेगा उसकी नॉर्मेलिटी भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो इसके क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, मिलेंगे बुक में, मैं कुछ करवा भी दूंगा आपको। सेम इसी तरह से मोलरिटी इक्वेशन पे बात करें। अब किस पे भाई, मोलरिटी इक्वेशन। तो मोलरिटी इक्वेशन में क्या रहेगा, हमारे पास एक सॉल्यूशन है पहले से, या दो सॉल्यूशन है जिनकी मोलरिटी हमें पता है। मोलरिटी पूरा ही लिखना पड़ेगा, मैं सोच रहा था कि भाई थोड़ा सा चेंज कर दें बस। मोलरिटी इक्वेशन, तो मोलरिटी इक्वेशन में क्या रहेगा, इफ़ ए सॉल्यूशन हैविंग मोलरिटी
मोलरिटी m1, n1 की जगह मैंने कर दिया m1, एंड वॉल्यूम v1 इज डाइल्यूटेड टू ए वॉल्यूम v2, देन व्हाट विल बी द मोलरिटी ऑफ न्यू सॉल्यूशन। तो जो नया सॉल्यूशन बनेगा उसकी मोलरिटी क्या होगी, ये कैसे फाइंड आउट करें। तो सेम यहाँ भी एक चीज़ जो ध्यान रखने वाली है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यदि हमने फर्स्ट सॉल्यूशन में 1 मोल डिज़ोल्व किया, उसमें 1 लीटर पानी और मिला देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट तो उतना ही रहना है, ठीक है ना। वॉल्यूम चेंज हो रहा है सिर्फ, तो वॉल्यूम चेंज होने से सिर्फ उसकी मोलरिटी चेंज होगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, ठीक। ये जैसे मैं इसको गिवन कह देता हूँ, जो हमें नॉन है वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, वो ऐसा सॉल्यूशन जिसकी मोलरिटी नॉन होती है पहले गिवन है उसको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है। और ये हमारा न्यू जो सॉल्यूशन बनेगा, तो न्यू सॉल्यूशन की मोलरिटी कैसे हो निकालेंगे हम m1 v1 अपॉन v2। सेम उसी तरह से यदि 2 या 3 सॉल्यूशंस को मिक्स करेंगे तो भी रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलरिटी निकल जाएगी, लेकिन सेम टाइप के सॉल्यूशन हो, एक ही सब्सटेंस के हों तब, ठीक है। यदि एसिड बेस रिएक्शंस में भी हम मोलरिटी इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एसिड बेस की जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होती हैं वहाँ भी इस इक्वेशंस को अप्लाई किया जा सकता है। कि जैसे हमारे पास मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, है ना, एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं कि calculate the volume of HCl solution, volume of 2 molar HCl to completely neutralize 1 molar 500 ml NaOH की जगह पे यहाँ पे हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिख दें, मैंने MgOH ट्वाइस सॉल्यूशन, ठीक है भाई। अभी देखो क्या करना है, फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ m1 v1 अपॉन n1 इज इक्वल टू m2 v2 बाई n2। ये n1 और n2 क्या है, ये कोफिशिएंट्स हैं, इनकी जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जैसे मैं लिखूँ तो HCl प्लस MgOH ट्वाइस, तो यहाँ बनेगा क्या तुम्हारा भाई, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस वाटर बनना है 2H2, तो हमें 2HCl चाहिए यहाँ पे, है ना। तो अब क्या समझ में आया कि 1 मोल बेस को कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 मोल्स HCl की ज़रूरत पड़ रही है आपको ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl। तो यहाँ पे यदि मैं लिख देता हूँ एसिड और इधर बेस, तो ये आपको देखना है कि क्या है ना। यदि यहाँ इसका बेस का 1 है तो यहाँ 1 आ जाएगा, एसिड इस बैलेंस्ड इक्वेशन में 2 है तो इधर हम 2 कर लेंगे। और अब देखो एसिड की मोलरिटी तुम्हें गिवन है 2 है, इनटू वॉल्यूम उसका कैलकुलेट करना है हमें v1 डिवाइडेड बाई 2 उसका कोफिशिएंट इज इक्वल टू बेस की मोलरिटी 1 है इंटू वॉल्यूम 500 ml है और उसके अपॉन में 1 है। तो v1 क्या आ गया, पे 2 से 2 कैंसिल हो गया और v1 इज इक्वल टू हमारा 500 ml ही आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम अलग अलग वीडियो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। सॉरी, अलग अलग वीडियो नहीं, हम अलग अलग 2 एसिड और बेस सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं। तो एक सॉल्यूशन की मोलरिटी स्ट्रेंथ हमें पता है, कंसंट्रेशन हमें नोन है, दूसरे सॉल्यूशन की नोन ना हो, दोनों का वॉल्यूम गिवन हो तो एक दूसरे की हम स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं, या फिर एक का वॉल्यूम पूछा जाए, 2 की कंसंट्रेशन गिवन हो तो एक का वॉल्यूम भी निकाल सकते हो। तो इस तरह से हम मोलरिटी इक्वेशन या नॉर्मेलिटी इक्वेशन का यूज़ करेंगे सॉल्यूशंस में। चलिए ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। और इसी चैप्टर वीडियो के साथ हमारा 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर मैं कंप्लीट करता हूँ। अब भी यदि कोई प्रॉब्लम रह जाती है किसी बच्चे को किसी टॉपिक में पर्टिकुलरली, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है कि सर ये टॉपिक मुझे अभी नहीं आया है, ये चीज़ रहेगी, तो इसका वीडियो भी आप बना दें तो मैं वो भी आपके लिए शेयर कर दूँगा। ठीक है, चलो बेस्ट ऑफ लक।